सभी ऋषिगण चिंतन कर रहे थे कि कलयुग का जो समय आएगा उसमें लोग कैसे होंगे। कितनी चिंता थी उन्हें कि कलयुग के समय में, आगे के समय में, और उनकी जो चिंता थी, उन्होंने जो सोचा था आज वही हो रहा है। लोग अपनी धर्म संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। लोग तिलक लगाकर कहीं भी जाते थे, पहले के लोग तो धोती कुर्ता पहनते थे, तिलक लगाते थे, पगड़ी बांध कर जाते थे। पर आजकल के लोगों को तो शर्म आती है इन सब में। अरे तिलक लगाकर निकल जाए ना तो बेइज्जती हो जाती। सोचते तिलक लगाकर निकलेंगे तो कहेंगे लोग कि क्या लगा रखा है, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब धोती कुर्ता पहनने से डरते हैं लोग कि कहीं लोग ये ना कहें क्या पहन रखा है, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लोग अपनी संस्कृतियों को ही भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं कि हम क्या हैं, हमें किस लिए भगवान ने जन्म दिया, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। बस लोग यही भूलते जा रहे हैं। तो आज के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। पर जब कुछ सुझाव ना निकला, कुछ भी निचोड़ ना निकला, तो सभी ऋषिगण दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। परमपिता ब्रह्मा जी के पास आकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आज हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। क्या प्रश्न? आगे आने वाले कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। और इस कलयुग में ना, संसार सागर में हमारा मन जो है मछली बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? मछली। और मछली को अगर अपन पानी से निकाले ना तो जैसे प्रकार तड़पती है, इसी प्रकार हमारा मन भी सागर से, संसार सागर से निकालो ना तो तड़पता है, निकलता नहीं। और जो निकालने का प्रयास करे वो भी उसी में डूब जाता है। मन तड़पता है हमारा, संसार सागर से निकलना नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या किया जाए? कलयुग जो आएगा मलमूल मलिना होगा, तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? कितना चिंतन कर रहे थे। सोचिए, हम लोगों के लिए ऋषि मुनियों ने कितना चिंतन किया होगा। क्या जरूरत थी कितनी पुराने बनाई, इतनी पुराणों की रचना की? क्या जरूरत थी? इतना सब क्यों किया? हाँ, क्या बात? तो इसी बारे में जैसे हमारे छाबड़ा जी ने ये राधा सुधारस की रचना की, इन्हें क्या जरूरत आन पड़ी जो इन्होंने इस राधा सुधारस की रचना की। हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों यूं किया? हमारी कलयुग के लोगों के, हमारी आज के समय में जो लोग हैं, हमारी भलाई के लिए हमारे छाबड़ा जी ने कितनी मेहनत की। और कल जो हमारी मीनाक्षी दीदी आई थी, उनके पिताजी और हमारे छाबड़ा जी ने मिलकर ये रचना की। क्यों की? बड़े बुजुर्गों ने इतना क्यों चिंतन किया? क्या जरूरत आन पड़ी जो इतनी सब पुराने वेद, इतना सब रचना की? हाँ, क्या जरूरत थी? और ये भी आप लोग सोचिए कि शिव महापुराण की कथा कमेटी के सदस्यों ने मिलकर ये क्यों रखी? हाँ, क्यों रखी? ताकि आप लोगों का कल्याण हो, आपके बच्चों के अंदर संस्कार आए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की, कितनी ऋषि मुनियों ने कितनी मेहनत करके ये कथाएं
हमारे छाबड़ा जी ने और मीनाक्षी दीदी के पिताजी और जिन्होंने मिला, उनने कितना चिंतन नहीं किया होगा, सोचिए कितना चिंतन नहीं किया होगा। तो काई के लिए इतना सब किया, जीव कल्याण के लिए। आज के समय में जो लोग हो रहे हैं उनके कल्याण के लिए इतनी बड़ी कथा क्यों रखी? आपके बच्चों के अंदर संस्कार आए, जीव कल्याण हो, इसलिए इतना सब किया है। तो इसी प्रकार संतगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे ये प्रश्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, आपके प्रश्न सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं आपके प्रश्न जो हैं वो ततो लोक ऋतो नृपः वरीयानेषु प्रश्नः ऋतो लोक हृतो नृपः। आपके प्रश्न जीव कल्याण के प्रश्न है, समाज कल्याण के प्रश्न है, और इन प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा सुंदर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसाशः एषा देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा। कैसे प्रश्न किए? आपके प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है शिव महापुराण की कथा।